गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरानिक विजडम में कि इस कुरान का क्रक्स क्या है, जुस क्या है, एसेंस क्या है, क्या बताना चाहती है वो इंसानों को। कुरान का जो क्रक्स है वो जितना मैं पढ़ता हूँ, दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है और एक ही मकसद को बार बार बताने की कोशिश की जाती है साफ साफ लफ्ज़ों में। और वो है दो लफ्ज़, क्या है वो? अरबी के दो लफ्ज़, फलाह और फौज। अगर इन दोनों लफ्ज़ों का माने देखें तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, कामयाबी, सक्सेस। कुरान ये कहते कि असली कामयाबी क्या है। असली कामयाबी ये है कि जब आप न सिर्फ दुनिया में कामयाब हो बल्कि आखिरत, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, जो हमेशा के लिए है, जो इटर्नल है, उसमें भी बखूबी कामयाब हो। और कॉन्सेप्ट ये है कि कुरान कहती है चैप्टर 47 वर्स 6 में कि अल्लाह ताला ने जो कुरान, ये जो ज़मीन दुनिया बनाई है, इट्स इस रेप्लिका ऑफ हेवन, एक जन्नत की तरह ही बनाई है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो दुनिया की जन्नत है ये परफेक्ट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, इम्परफेक्ट है। और जो आखिरत की जन्नत है जिसका जिक्र है वो परफेक्ट दुनिया है। और इस इम्परफेक्ट दुनिया में रहकर वो परफेक्ट जन्नत को कैसे हासिल की जाए, इसी की हिदायत का मजमूआ है कुरान, जो आपको एक पूरी मुकम्मल कामयाब ज़िंदगी की रेसिपी, तरीका बताता है और कुछ भी नहीं। दुनिया जो जन्नत की तरह बनाई है, इसका मतलब दुनिया में तमाम वो आशाइश, तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको आराम देती हैं, मगर अगर आपने इनको बताए हुए तरीके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया तो यही चीज़ें आपको नुकसान देती हैं और आपको डिस्क्वालीफाई कर देती हैं कि मरने के बाद आप वो मुकम्मल जन्नत हासिल करें। आप यूँ समझिए, मैं सरकारी अफसर रहा हूँ। सरकारी जॉब जो जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है कि दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल अक्सर होता है, प्रमोशन और ब्रेक इन सर्विस। अगर आप अपने मौजूदा अपॉइंटमेंट में, मौजूदा हाल में बहुत अच्छा काम करें तो क्या होगा? आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी तरक्की होगी और आप हायर अपॉइंटमेंट, आप एक दूसरे, आपको इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी, इम्पोर्टेंट उसके पर्क्स, प्रिविलेज वो हासिल हो जाएंगे। यहाँ कुरान में क्या है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रमोशन नहीं होता, ब्रेक इन सर्विस। आपको प्रमोशन तो मिलता ही नहीं है और आप जो है, जो हायर अथॉरिटीज़, जो हायर अपॉइंटमेंट, जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स के जो फ़ायदे हैं, ओहदे की ताकत है, फ़ायदे हैं, लज्जतें हैं, वो सब से आप महरूम रह जाएंगे। इसी तरीक़ों, यही सिमिली इंसानी ज़िंदगी में, अगर आपने दुनिया की जो जन्नत है इसमें आप नाकामयाब हुए और इसी में ही उलझ गए, तब आपकी ब्रेक इन सर्विस हो जाएगी। आपको जो है, जो हकीकी जन्नत है, जो हमेशा की जन्नत है, जो मरने के बाद हासिल होती है, उससे आप महरूम रह जाएंगे, आपका प्रमोशन नहीं होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इन सर्विस। ये वर्सेस, कुरान की हर आयत, हर कोशिश ये होती है बताने की कि इंसान असल में कामयाब वही है जो मुकम्मल कामयाबी की तरफ गौर फिक्र करता है, कोशिश करता है और एक परफेक्ट जन्नत को हासिल करता है। ये जो दुनिया की जो स्टैंडर्ड्स हैं जीने की, वो भी जन्नत के ही स्टैंडर्ड्स की तरीके से है। एज यू सो सो शैल यू रीप। अगर आप खिदमत करें, खुदा के बनाए हुए रास्ते पे चलें, किसी को तकलीफ़ न दें, झूठ न बोलें, परेशान न करें, वायलेंस का इस्तेमाल न करें और खुदा को याद करें, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत करें, तस्लीम करें कि खुदा एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, तो कोई आपको नहीं कोई वजह नहीं कि आपको जो परमानेंट हेवन है उससे आप महरूम रह जाएं। आप दुनिया की तमाम चीज़ों को एंजॉय कीजिए, मगर वो उतना ही लज्जत नहीं दे सकती जो आपको रियल जन्नत, हेवन में आपको दे सकती है, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। यही ये ख्याल है जो इंसानी बिहेवियर को मुतासिर करता है, इंसानी जीने के सलीक़े को मुतासिर करता है और माइल करता है कि आप मुकम्मल
کامیابی کی طرف کوشش کریں، خدا کے بنائے ہوئے راستے پہ چلیں اور فلاح اور فوج دونوں حاصل کریں، نہ صرف یہاں بلکہ وہاں بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔